अपनी भाषा में आप सभी का स्वागत है। हिंदी व्याकरण पाठों की श्रृंखला के अंतर्गत आज हम रस के बारे में जानेंगे। रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। श्रव्य काव्य के पठन अथवा श्रवण एवं दृश्य काव्य के दर्शन तथा श्रवण से जो अलौकिक आनंद प्राप्त होता है वही काव्य में रस कहलाता है। यह आनंद अर्थात रस लौकिक न होकर अलौकिक होता है। संस्कृत में रस शब्द की उत्पत्ति रसस्यते असो इति रसाः के रूप में की गई है, अर्थात जिसका आस्वादन किया जाए वही रस है। रस को काव्य की आत्मा स्वीकारा गया है। संस्कृत में यह भी कहा गया है कि रसात्मक वाक्यम काव्यम, अर्थात रसयुक्त वाक्य ही काव्य है। रस शास्त्रियों के अनुसार रस अंतःकरण की वह शक्ति है जिसके कारण इंद्रियां अपना काम करती है। जैसे मन कल्पना करता है, स्वप्न की स्मृति रहती है और यह आनंद असीम की विराटता का अनुभव करवाता है। आचार्य भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में लिखा है, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति ही, अर्थात विभाव अनुभाव व्यभिचारी यानी संचारी भावों के संयोग से ही रस की निष्पत्ति होती है। काव्य में रस का वही स्थान है जो शरीर में आत्मा का है। जिस प्रकार आत्मा के अभाव में प्राणी का अस्तित्व संभव नहीं है, उसी प्रकार रसहीन कथन को काव्य नहीं कहा जा सकता। अतः रस काव्य की आत्मा है और रसास्वादन ही काव्य का परम उद्देश्य स्वीकारा गया है। हृदय में वासना रूप में वर्तमान तथा संस्कार रूप में विद्यमान स्थायी भाव जब काव्यगत विभाव अनुभाव और संचारियों के संपर्क में आते हैं तभी रस की निष्पत्ति होती है। यही स्थायी भाव विभाव और संचारी भाव रस के अंग कहलाते हैं, अर्थात रस के 4 अंग या 4 अव्यय हैं। पहला है स्थायी भाव, दूसरा विभाव, तीसरा अनुभाव और चौथा है संचारी भाव। अब हम इनके बारे में विस्तार से जानेंगे। रस का पहला अंग या पहला अवयव है स्थायी भाव। प्रत्येक मनुष्य के चित्त में प्रेम, दुख, क्रोध, आश्चर्य, उत्साह आदि भाव या मनोविकार स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं। उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। इनकी कुछ विशेषताएं इस प्रकार है। ये मनोविकार जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत बने रहते हैं। ये भाव हमारे हृदय में छिपे रहते हैं और अनुकूल वातावरण उपस्थित होने पर स्वयं ही जागृत हो उठते हैं। जागृत होने पर विभाव अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से पुष्ट होकर रस की दशा को प्राप्त होते हैं। उदाहरण के लिए, जब कहीं दुखद घटना हो जाती है तो सहज रूप से हमारे मन में शोक का भाव उत्पन्न हो जाता है। कभी हम हास्यास्पद घटना देखते हैं या सुनते हैं तो अनायास ही हंसी आ जाती है। भारतीय परंपरा में रति, हास्य, शोक, क्रोध, उत्साह, विस्मय, भय, जुगुप्सा, निर्वेद, वात्सल्य आदि स्थायी भावों को स्वीकृत किया गया है। जुगुप्सा यानी घिनौनी वस्तु, अप्रिय या भद्दी स्थिति से मन में उत्पन्न घृणा के भाव को कहते हैं। और निर्वेद निरंतर परिवर्तनशील संसार का ज्ञान या आत्मबोध होने से संसार में वैराग्य का भाव जागृत होता है, उसे निर्वेद कहा जाता है। स्थायी भावों के अनुसार ही रसों की संख्या 9 मानी गई है। जैसे श्रृंगार रस जिसका स्थायी भाव है रति, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह, रौद्र का स्थायी भाव है क्रोध, भयानक रस का स्थायी भाव है भय, विभत्स का स्थायी भाव है जुगुप्सा या घृणा, करुण रस का स्थायी भाव है शोक, हास्य रस का हास, अद्भुत रस का विस्मय, शांत रस का निर्वेद, भक्ति रस का भगवत रति और वात्सल्य रस का स्थायी भाव है वात्सल्य। यहाँ पर कुछ विशेष बातें भी हैं। जैसे हम स्त्री और पुरुष के बीच के प्रेम भाव को देखते हैं तब भी श्रृंगार रस माना जाता है।
और संतान के प्रति यदि प्रेम भाव देखा जाए तो उस स्थान पर वात्सल्य रस है, और यहीं यदि ईश्वर के प्रति प्रेम भाव हो तो वहाँ पर भक्ति रस माना गया है। अब हम रस का दूसरा भेद देखेंगे या दूसरा अव्यय जिसे विभाव कहते हैं। जिनके कारण भाव जगता है उन्हें विभाव कहते हैं, या हम यूँ भी कह सकते हैं कि विभाव से अभिप्राय उन वस्तुओं एवं विषयों के वर्णन से है जिनके प्रति सहृदय के मन में किसी भी प्रकार का भाव या संवेदना होती है, अर्थात भाव के जो कारण होते हैं उन्हें ही हम विभाव कहते हैं। उदाहरण के लिए रामायण के जनक वाटिका प्रसंग में सीता राम के हृदय में अनुराग जागृत करती है, पर उनके कंगन और पायल के घुंघरुओं का संगीत, एकांत, रमणीय दृश्य, पक्षियों का कलकूजन यानी चहचहाना, रंग बिरंगे फूल आदि राम के हृदय में जगते हुए सीता के प्रति उनके अनुराग को उद्दीप्त अर्थात तीव्र कर देते हैं। विभाव दो प्रकार के होते हैं, पहला है आलंबन और दूसरा है उद्दीपन। तो देखिए आलंबन क्या है। जिन व्यक्तियों या पात्रों के आलंबन से स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं वे आलंबन विभाव कहलाते हैं। हमने जिस उदाहरण की चर्चा की थी उसमें सीता आलंबन है क्योंकि इनके प्रति राम के मन में स्नेह जगा। आलंबन के भी दो भेद हैं, आश्रय और विषय। आश्रय जिस व्यक्ति के मन में रति आदि भाव उत्पन्न होते हैं उसे आश्रय कहते हैं, और विषय है जिस वस्तु या व्यक्ति के लिए आश्रय के मन में भाव उत्पन्न होते हैं उसे विषय कहते हैं। इसे हम एक और प्रकार से समझ सकते हैं। यदि राम के मन में सीता के प्रति रति का भाव जागृत होता है तो राम आश्रय होंगे और सीता विषय। उसी प्रकार यदि सीता के मन में राम के प्रति रति भाव उत्पन्न हो तो सीता आश्रय होगी और राम विषय होंगे। अब दूसरा है उद्दीपन। मनोविकारों को अतिशय उद्दीप्त या तीव्रता प्रदान करती हुई वस्तुएं उद्दीपन कहलाती है, या हम यूँ भी कह सकते हैं कि आश्रय के मन में भावों को उद्दीप्त या तीव्रता प्रदान करने वाले विषय की बाहरी चेष्टाओं और बाहरी वातावरण को उद्दीपन विभाव कहते हैं। इसे हम एक उदाहरण से समझेंगे। राजा दुष्यंत शिकार खेलते हुए जब ऋषि कर्ण के आश्रम में पहुंच जाते हैं, वहां वे शकुंतला को देखते हैं, और शकुंतला को देखकर दुष्यंत के मन में आकर्षण या रति का भाव उत्पन्न होता है। उस समय शकुंतला की शारीरिक चेष्टाएं दुष्यंत के मन में रति भाव को और अधिक तीव्र करती है। यहाँ नायिका शकुंतला की शारीरिक चेष्टाएं तथा वन प्रदेश के अनुकूल वातावरण को उद्दीपन विभाव कहा जाएगा। रस का तीसरा भाव है अनुभाव। अनु का अर्थ है पीछे। स्थायी भाव के उत्पन्न होने के बाद जो भाव उत्पन्न होते हैं उन्हें अनुभाव कहा जाता है। इसे भी हम एक उदाहरण से समझते हैं। सिंह को अचानक अपने सामने देखकर हमारे मन में भय या भाव आ जाता है। उसके बाद हम भयभीत हो जाते हैं, हमारे पांव थरथराने लगते हैं, घिघी बन जाती है। भय का अनुभव होने के बाद उत्पन्न ये शारीरिक चेष्टाएं ही अनुभाव कहलाती है। अनुभाव 4 प्रकार के होते हैं, कायिक, सात्विक, वाचिक या मानसिक, और चौथा है आहार्य। कायिक अनुभाव को हम शरीर के अंगों की चेष्टाओं के रूप में भी जान सकते हैं, या इसे हम यूँ भी समझ सकते हैं कि आश्रय के अधीन रहने वाली कृत्रिम चेष्टाएं जो आश्रय की मनोवृत्ति पर पूरी तरह से निर्भर होती है वही कायिक अनुभाव कहलाती है। दूसरा है सात्विक अनुभव। शरीर की वे स्वाभाविक क्रियाएं जिन पर आश्रय का बस नहीं होता, अर्थात जो अनुभव मन में आए भाव के कारण स्वतः ही प्रकट हो जाते हैं, ये सात्विक अनुभाव कहलाते हैं। इनकी संख्या 8 है, जो इस प्रकार से है। स्तंभ, शरीर की गति का रुक जाना, स्वेद, पसीना आ जाना, रोमांच, रोएं खड़े हो जाना, स्वरभंग,
टूटा या भराया हुआ स्वर, कंप यानी शरीर का कांपना, विवर्णता या रंगहीनता, चेहरे का रंग बदल जाना, अश्रु आंसुओं का बहना, प्रलय या संज्ञाहीनता यानी चेतना शून्य होना। अब देखेंगे मानसिक या वाचिक। काव्य में नायक अथवा नायिका द्वारा भाव दशा के कारण वचन में आए परिवर्तन को वाचिक या मानसिक अनुभव कहते हैं। इसे नायक अथवा नायिका अपनी वाणी से व्यक्त करते हैं, जैसे हंसना, रोना आदि। और अनुभव का अंतिम जो भेद है आहार्य। नायक नायिका की वेशभूषा द्वारा भाव प्रदर्शन आहार्य अनुभव कहलाते हैं। या हम इसे यूं भी कह सकते हैं कि उनके द्वारा बनावटी वेश धारण करना, अर्थात नायक अथवा नायिका बनावटी वेश धारण करके अपने भावों को प्रकट करते हैं। रस का अंतिम भेद है संचारी भाव। संचारी भाव या व्यभिचारी भाव। संचारी शब्द का अर्थ है संचरण करने वाला। मन के चंचल या अस्थिर विकारों को संचारी भाव कहते हैं। स्थायी भाव के बदलने पर ये भाव परिवर्तित होते हैं। संचारी भाव स्थायी भावों के सहयोगी भी होते हैं। यही कारण है इन्हें संचारी भाव भी कहा जाता है। एक संचारी एक से अधिक स्थायी भाव के साथ रहता है और बार बार अनुकूल संचरण करता है, अर्थात एक के बाद एक भाव तुरंत बदलते रहते हैं। अतः इसे व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। संचारी भाव आश्रय के ही भाव होते हैं, जिससे सुहृदय रस की अनुभूति प्राप्त करता है। ये रति आदि स्थायी भावों के उद्भूत होकर उन्हीं के तिरोहित हो जाते हैं। संचारी भाव मन के भाव है। मन संवेदनशील होता है और संवेदनाओं की संख्या अनगिनत हो सकती है, किंतु भरत मुनि द्वारा गिनवाए गए 33 संचारी भाव प्रायः सर्वमान्य हैं। और ये 33 संचारी भाव निम्नलिखित हैं: निर्वेद, आवेग, दैन्य, श्रम, मद, जड़ता, उग्रता, मोह, विरोध, स्वप्न, अपस्मार, गर्व, मरण, आलस्य, अमर्ष, निद्रा, अवहित्था, औत्सुक्य, उन्माद, शंका, स्मृति, मति, व्याधि, संत्रास, लज्जा, हर्ष, असूया, विषाद, धृति, चपलता, ग्लानि, चिंता और वितर्क। अब हम देखेंगे कि रस की संख्या कितनी है। आचार्य भरत मुनि ने 8 रस माने हैं, तो आचार्य विश्वनाथ और मम्मट ने रसों की संख्या 9 मानी है। रसों की संख्या के संबंध में अधिकतर आचार्य एक मत है कि रस 9 है, तथापि आचार्यों में मतभेद भी है। वात्सल्य और भक्ति रस की भी कल्पना की गई है, तो रसों की संख्या 11 हो गई है। भारतीय काव्यशास्त्र में रसों की संख्या में समय समय पर वृद्धि और न्यूनता की जाती रही है। निष्कर्षतः रस उसे मानना चाहिए जिसका स्थायी भाव सहज एवं स्वाभाविक हो, वह किसी अन्य भाव से उत्पन्न न हो तथा वह अर्जित भी न हो। इस आधार पर विभाव, अनुभाव, संचारी, स्थायी भाव आदि की दृष्टि से इन रसों की प्रमुखता में से जो माना जाता है, जिनकी संख्या 11 है, वे इस प्रकार से हैं: श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत, शांत, वात्सल्य और भक्ति रस। इन रसों के बारे में हम अगले भाग में विस्तार से पढ़ेंगे। बच्चों, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही साथ बेल आइकन दबाना भी ना भूलें, जिससे आपको मेरे नवीन वीडियो समय से प्राप्त होते रहें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।